बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सोचने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 29 जनवरी है। इस नए साल के पहले मंथ का आखिरी वीक चल रहा है। तो आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डेली एनालिसिस में आप मेरे सामने एक चेकलिस्ट देख रहे हैं। इस चेकलिस्ट पर बहुत से दोस्त कह रहे हैं आसिम आपकी जो चेकलिस्ट होती है ज़रा हार्ड चेकलिस्ट है, हमें बड़ी सिंपल चेकलिस्ट बताएं। सिंपल चेकलिस्ट क्या हो कि वो अक्सर तो इतनी जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि बस हमें ना जस्ट कोई एक टिप बता दो, किसी एक टिप के ऊपर हम अपने डेली एनालिसिस किया करें या ट्रेड लिया करें। तो फॉरेक्स मार्केट को किसी एक सिंगल लाइन के अंदर बंद करना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं अपने इस 6 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो बता रहा हूँ इसका जो सोर्स है मेरे उस्ताद मोहतरम साजिवरी साहब हैं। उन्होंने एक दिन मुझे बात की कि आसिम अगर आप ना बाय करने जा रहे हो ना, कम से कम एक क्राइटेरिया रखो कि जब मैं मेरा एक हाई ब्रेक होगा तो तब मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा। इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया ये रखो कि जब मार्केट अपना एक स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक करे तब मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। अगर आप M1 में बैठे हैं, आप M5 में बैठे हैं, आप M30 में बैठे हैं, आप H1 में बैठे हैं, आप H4 में बैठे हैं, आप डेली में बैठे हैं, आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में बैठे हैं, क्राइटेरिया जो है वो आपने ये रखना है कि बाय करते हुए पहली कंडीशन क्या आया कोई हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ, सेल करते हुए आया कोई लो ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप जस्ट अभी इस सारी चेकलिस्ट को टेक्निकली, फंडामेंटली, मनी मैनेजमेंट तो रहेगी उसके अंदर, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर आप साइड करें, न्यूज़ को भी एक लम्हे के लिए आप साइड पे कर दें, किसी भी चीज़ को आप नहीं चाहते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक हाई ब्रेक करने पर बाय करें और एक लो ब्रेक करने पर सेल करें, और उसके साथ लेवल का ख्याल रखेंगे, लेवल एजेस आपके पास हो कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ना हो और उससे बचना है। और दूसरा क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी छोड़ दें, और साथ में फिर रिस्क एंड रिवार्ड आपका रहेगा। यानी एक टेक्निकली ये चीज़ पास हो, सेकंड आपने सपोर्ट नेसेस का ख्याल रखना है, तीसरा रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट हो सकती है कि आप इसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपना जो है इस गेम के साथ, इस असूलों के साथ अपनी गेम स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सॉरी, आज डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। देखिए डॉलर इंडेक्स की जो रैली जो गिरती आ रही थी वो एक थम चुकी है, और उसके हमें जो इसके अंदर अगेन स्ट्रेंथ नज़र आई है कि मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है, अगेन उस हाई को अब होल्ड, उसके लो ब्रेक नहीं कर पाई, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर आपने डॉलर इंडेक्स को आप चाहते हैं कि इसकी वीकनेस के अंदर बैठना चाहते हैं, तो जब तक मैं कहता हूँ ये लेवल ब्रेक नहीं होते, इसका ये लो ब्रेक नहीं होता, डॉलर इंडेक्स जो है फ़िलहाल वो स्ट्रेंथ में। ओवरऑल पूरा जो एक स्ट्रेंथ डेवलप है, तो डॉलर इंडेक्स को आप वीक ना समझें। डॉलर इंडेक्स फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग है, और ये कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, अगेन ये इस लेवल तक, यहाँ तक ये मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये एक रेंज सेटअप भी, इस अगर कहीं तो एक रेंज भी बनी हुई है, ये एसएल हंटिंग है, नो सप्लाई कंफर्म हुई पड़ी है। तो डॉलर इंडेक्स की जो रेटिंग है मैं बुलिश दे रहा हूँ। आज मैं डॉलर इंडेक्स जो है वो बाय में देख रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा न्यूज़ पे भी नज़र डालते हैं। न्यूज़ के आज कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। बेली स्पीच कर रहे हैं 7:15 बजे आज शाम, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं। बेली ने जो स्पीच करनी है, देखेंगे वो क्या बात करते हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं आजकल इन दिनों फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है ऑयल जो है बड़ा एक उसके ऊपर अच्छा सेलिंग प्रेशर है। लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट भी बनाई थी कि जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तो ऐसे केस के अंदर डॉलर की यूएसए के अंदर ओवरऑल आप देखेंगे सप्लाई का रुझान होगा, इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है। इसकी पॉलिसीज़ इस तरह से डिज़ाइन है कि अब जैसे ही अगर क्या कहते हैं हमारे पास सप्लाई बढ़ती है तो ऑयल की प्राइस जो है कम होंगी। शॉर्ट टर्म के लिए 8:30 बजे जो न्यूज़ है, इसका क्या मतलब, इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं, इन्वेंट्रीज़ का हिसाब उलट होता है। अगर इन्वेंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा पड़ी हैं तो
ऑयल के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इन्वेंट्रीज जो हैं अगर पॉजिटिव आती हैं तो ऑयल के लिए जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी अगर इन्वेंट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गई हैं तो ऑयल की प्राइसेस में डाउनफॉल होगा। और यही चीज़ें देख के आ रही। इन्वेंट्रीज का मतलब यह है कि आपके वेयर हाउस के अंदर ऑयल सप्लाई ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑयल सप्लाई का ज़्यादा होना ये इस चीज़ का और मज़ीद चीज़ को सेकंड कर रहा है कि ऑयल की प्राइस जो है वो डाउन आएंगी। खैर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब मैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले जो मैं ओपन करता हूँ वो आज यूरो यूएसडी ओपन करता हूँ। यूरो यूएसडी का मैंने एक स्ट्रॉन्ग लेवल लगाया है, आप देख पा रहे हैं ये एक लेवल है स्ट्रॉन्ग। प्राइस जो है एक फेक ब्रेकआउट दे चुकी हैं, या यूँ कहूँ कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है इधर। प्राइस अगेन आप यूरो को यहाँ तक सेल देख सकते हैं। एक छोटा सा माइनर लेवल ये पड़ा, इसका ख्याल कीजिएगा। ओवरऑल यूरो जो है वो यहाँ तक मैं सेल देख रहा हूँ। तो यूरो है जो है आज सेल में है। थोड़े टाइम फ्रेम में मज़ीद देखें तो यूरो ने भी देखें अपना एक लो ब्रेक किया, इधर अपना एक लो ब्रेक किया। वो इसके लिए यही है कि ये जो ब्लॉक बना है ना, इसी ब्लॉक को मार्क कर लें। अगर ये फ्रैंकफर्ट ओपनिंग के ऊपर, लंदन ओपनिंग के ऊपर, यूएस ओपनिंग के ऊपर, ये अगर आपको इस तरह से ये ब्रेक दे देता है तो आप यहाँ तक भी इसको सेल देख सकते हैं। एक ही छोटा सा लेवल मैं अभी बता रहा था ये पड़ा, इसका ख्याल कीजिएगा। यूरो के अंदर इस तरह से मूव को डेवलप हो सकती है। जीबीपी यूएसडी की बात करें, अगेन जीबीपी यूएसडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने ड्रॉ किया है और प्राइस जो है इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाई। अब जीबीपी यूएसडी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो है ना वो मुझे बुलिश लग रहा है। कैंडल की, इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखें तो ये एक अच्छा एरिया होगा जीबीपी यूएसडी को टेक्निकली इन एरिया से बाय करना है। तो मैं ज़रा इंटरडे में देख लेता हूँ। इंटरडे के अंदर भी एक शॉर्ट टर्म ना यहाँ पर एक लेवल ही बना हुआ है जहाँ पे उसने रुका हुआ है। तो ये एक रेंज डेवलप हुई पड़ी है कि 1 2 3 4 देख पा रहे हैं, ये एक रेंज है। तो ये एक अच्छा एरिया होगा जीबीपी यूएसडी को सेल करने के लिए। और जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई स्ट्रॉन्ग बुलिश है। देखें कि ये प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। प्राइस ना लेवल टू लेवल चलती है। प्राइस ने इस लेवल को आउट किया, यानी एक हाई ब्रेक किया। जब शुरू में मैं चेकलिस्ट की बात कर रहा था, उसके बाद उसने एक डीपर रिट्रेसमेंट किया, लेकिन क्लोज फिर ऊपर हो गई है और ये कंफर्म हुई है डिमांड। तो जीबीपी जेपीवाई सीधा सीधा हज बाय है यहाँ तक। जीबीपी जेपीवाई जो है वो आप बाई में ही देखिएगा। अच्छा, इसका भी सेम ये है कि यहाँ पर एक लेवल ही पड़ा है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी एक और है, रेजिस्टेंस है। इन एरिया से ना, इन एरिया से जेपीवाई बड़ा ना पिंग पोंग कर रही हैं प्राइसेस। यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा मैसी क्या कहते हैं ना, ये मैसी हुआ पड़ा है। ये एक रेंज के अंदर है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जहाँ तक तो इसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है रेंज की ना, अगेन ये है कि यहाँ तक तो ये जाने लगा है। रेंज अगर मुकम्मल भी होती है ना ये, तो 156.28 यानी कोई 50-60 पिप की मूवमेंट पड़ी है इसके अंदर। यूएसडी जेपीवाई बाई के अंदर है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड मैं कहता हूँ बड़ा सुपर बुलिश था। एक हाई ब्रेक हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक हाई ब्रेक हुआ है, उस हाई को उसने रिटेस्ट किया और बाउंड। तो इसको जो है ना, गोल्ड को आप बाई में ही देखिएगा आंखें बंद करके। गोल्ड बहुत ज़बरदस्त बुलिश है। क्या ज़बरदस्त कैंडल की क्लोजिंग हुई है और ये यहाँ तक तो जा रहा है 27-87 तक। तो गोल्ड को बाई में ही देखिएगा। गोल्ड बाई के अंदर है सीधा सीधा। बीटीसी ओवरसाइज बार के अंदर मर्ज हुआ पड़ा है। मैं लास्ट टाइम वीडियोस में बता रहा था कि ये ओवरसाइज बार है, तो यहाँ से बाय, तो बीटीसी सीधा सीधा बाय है। बीटीसी के अंदर कोई वो नहीं है। बीटीसी को मैं देख रहा हूँ वो बाय तक है, यहाँ तक जा सकता है बीटीसी। बीटीसी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो आप, बल्कि इन लेवल्स को, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स पड़े हैं
BTC जो है अगर इन लेवल से नीचे आता है तो सेल में देखेंगे वरना ऊपर ऊपर हम इसको बाय ही करेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल सिनेरियो है। अच्छा, डो जोन्स, अभी मैं सर से बात कर रहा था, सर अब्बास साहब ने कहा कि फॉरेक्स मार्केट एक जो ख़ास तौर पर जो हमारी करेंसी मार्केट जो है, जैसे अभी मैंने बात की यूरो यूएसडी की, GBP यूएसडी की, GBP JPY की, USD JPY की, ये करेंसी मार्केट ना, इनको ट्रेड करना बड़ा टफ़ है। क्यों? क्योंकि जैसे एक यूरो USD है ना, इसके अंदर दो फोर्सेस हैं, दो मॉनेटरी पॉलिसीज़ की फोर्सेस हैं। यूरो की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अलग है, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की फोर्सेस अलग है। तो इनको लेट्स सपोज अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से न्यूज़ आती है, तो इसको हम बाय करें या सेल करें, इसके साथ इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट जो करेंसी है डॉलर, उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर एज़ कम्पेयर यूरोप के वीकनेस भी है या स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट में जो भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, मैं कहता हूँ आप उन्हें दाद दिया करें अगर वो कहते हैं कि हम ट्रेडर हैं। यहाँ लोगों को, यहाँ हमारी कल्चर में ना एप्रिसिएशन का लफ्ज़ हम तो भूल ही गए हैं कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है तो वो कहें कि वाकई वो कोई दुनिया का अजीम तरीन काम कर रहा है। क्योंकि इतनी सारी पेन ले रहे होते हैं अपने फ्लोटिंग के साथ, सारी सारी रात जाग रहे होते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, ये फॉरेक्स मार्केट, खासतौर पर करेंसी मार्केट को ट्रेड करना मुश्किल है। तो इसलिए आज मैंने अपने एक पेयर ऐड किया है, वो है डो जोन्स US30 जिसको कहते हैं। ये एक इंडेक्स पेयर है जिसका हम कहते हैं ये फ्यूचर इंडेक्स है। इसके अंदर अलाइनमेंट करना, जैसे अब ट्रंप ने अब न्यूज़ दी कि हम क्या करेंगे, अपनी स्टॉक मार्केट को बेहतर करेंगे, हम अपने हब को, हम USA को हब बनाएंगे, AI का हब बनाएंगे, और साथ में क्रिप्टो का हब बनाएंगे। तो ऐसे केस में आपको इनके अंदर फिर ये जो फॉसिल फ्यूल और इस तरह की जो इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर है। तो उनकी उस ट्रंप की न्यूज़ को इंडेक्स के साथ, फ्यूचर इंडेक्स के साथ अप्लाई करना बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर करेंसी मार्केट के। तो मैं अब 2025 में मैंने अब एक पेयर और ऐड किया है कि मैं कोशिश करूंगा कि डॉलर इन स्टॉक्स के अंदर ही मैं अब बाइंग करूं, ख़ासतौर पर जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो मेरे पास इस टाइम वर्ल्ड क्लास ब्रोकर एक्जी आपके सामने खोला हुआ है। तो इसका जो है इसको मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक की एक और चीज़ होती है कि वॉरेन बफेट कहता है स्टॉक मार्केट यही होती है कि आप बाय एंड होल्ड। स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है बाय एंड होल्ड। तो ये वो चीज़ है। आप देखें ये ट्रेंड में जा रहा है, तो ये जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये बुलिश ही है। मैं इसको किसी एरिया से ही बाय करूँगा क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस आ चुकी है। मैं अभी वीकली देख रहा था इसका, तो अब इसका रूम ख़त्म हो चुका है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इसे लेकिन ये प्योर बुलिश है US30 ना। खैर, अब ऑयल की बात करें, ये ट्रंप की यहाँ ट्वीट आती है और यहाँ उसका बयान आता है, और उसके बाद ऑयल जो है तकरीबन $5 जो है इसको नीचे गिर चुका है। अभी जैसे कि अभी हमने देखा कि ऑयल इन्वेंट्रीज की न्यूज़ भी हैं, तो इनको इन एरिया से सेल किया जा सकता है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करूं, और ये आखिरी पेयर है हमारे, ये अच्छा सेटअप नहीं बना हुआ। मार्केट अगेन लेकर रेंज कर गई है। तो देखते हैं कि ऑयल फ़िलहाल मैं सेल ही करूँगा। अच्छा एरिया मेरे पास ये एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ मेरे पास अच्छे होंगे सेलिंग के लिए। तो ओवरऑल ये और मार्केट के एनालिसिस थे। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि और मज़ीद कुछ चीज़ पूछना है, बताना है तो कमेंट्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।